हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज हम मेकअप करने जा रहे हैं एक 20 इयर्स की लड़की का। तो सबसे पहले मैंने टोनर लगाया है और उसके बाद मैं उसको सुखा रही हूँ फैन से। मुझे इस कस्टमर ने कहा कि इनको नेचुरल मेकअप चाहिए, ना ओवर ना पैची, बिल्कुल सटीक एंड सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट। फिर मैंने इनको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाया क्योंकि इनकी स्किन जो है बहुत ड्राई है। अच्छे से ब्रश से अप्लाई करने के बाद हम इसको अच्छे से अपने फिंगर्स के साथ भी अप्लाई करेंगे, यानी इसको हम अच्छे से ऑब्जॉर्व कर देंगे स्किन के अंदर, ताकि हमारा जो मेकअप है वो क्रैक ना हो, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई है। हम इसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर रहे हैं इसको स्किन के अंदर हैंड्स के थ्रू, क्योंकि ब्रश से अच्छे से बिल्कुल ऑब्जॉर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उसको अच्छे से फैला देते हैं, उसको अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं, बट ऑब्जॉर्व हम अपने हाथों से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको ऑब्जॉर्व कर दिया है। इसके बाद मैं इनका आई बेस बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कलर करेक्टर लिया है और उसके बाद मैंने इनके आईज़ पे कलर करेक्टर वो लगा करके अच्छे से, और फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे। हम इसको अच्छे से ब्लेंड करके और उसके बाद हम कंसीलर लेंगे और फिर कंसीलर को अप्लाई करेंगे। और हम कंसीलर मीडियम टोन का लेंगे क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी डस्की है। तो मीडियम टोन का लेंगे तो इसका जो आई शेडो लुक जो है वो थोड़ा निखर के आएगा। हमने यहाँ पे कंसीलर लगा दिया और हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। और हमें ब्लेंड करते हुए बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो ऑरेंज कैरेक्टर है वो विजिबल ना हो, उसको अच्छे से ब्लेंड कर रखा हो, हमारा जो कंसीलर वो अच्छे से ब्लेंड हो, ज़्यादा पैची ना हो। नहीं तो हम जब आई शेडो जब अप्लाई करेंगे तो फिर वो थोड़ा स्टिकी सा हो जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पे अच्छे से इसको कर दिया है। अब हम इसको कर रहे हैं पाउडर से लॉक। और पाउडर से लॉक करने से पहले ना एक बार अच्छे से देख लेना होता है, क्योंकि किसी किसी की लाइंस आ रखी होती है आईज़ पे। तो हमें पाउडर से सील करने से पहले उसको अच्छे से एक बार ब्लेंड करके और फिर उसी समय हमें पाउडर से सील करना होता है। मैंने पाउडर से सील कर दिया और मैंने आई शेडो अपने ले लिए। यहाँ मैं इनका पिंक कर ली आई शेडो। हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल शेड ही लिया है, हमने इसमें और कोई शेड मिक्स नहीं किया है क्योंकि इनको थोड़ा शेडो इज़ बेस्ट। अब यहाँ पे हम शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं ताकि इसकी लाइंस ना हो दिखे और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे, और कमेंट भी कीजिएगा और प्लीज़ लाइक ऑल्सो। आप अपने यहाँ पे अपनी दूसरी आईज पे भी शेडो को अप्लाई कर लिया है और इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं अच्छे से। हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसके बाद हम अब कर रहे हैं ग्लिटर अप्लाई। हमने ग्लिटर में मल्टी शेड लिया है
मल्टी शेड को हमने बीच में आईज के आई बॉल पे उसको पुट किया है एक अच्छा लुक लेने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको अच्छे से पिगमेंट को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको साइड बाय साइड से थोड़े एजेस को इसको ब्लेंड कर देंगे ताकि लाइंस हमारी विजिबल ना हो। अब हमने जो आई शेडो अप्लाई किया था और जो हमने ग्लिटर अप्लाई किया था उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे आईज़ के नीचे गिर जाती है और शेडो लग जाता है, तो हमने इसको अच्छे से वाइप अप कर लिया है। और उसके बाद हम अब क्या कर रहे हैं, हम इनके फेस को करेक्ट कर रहे हैं, यानी हम इसके फेस को डार्क स्पॉट्स को हम हाइड कर रहे हैं कलर करेक्टर के थ्रू। तो हमने कलर करेक्टर अप्लाई कर लिया है और उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि पैचेस ना पड़े। और हमारा ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, तो हम अब इस पर करेंगे एक शेड स्किन टोन से डार्क, ताकि जो हमारा कलर करेक्शन है यानी हमारा जो ऑरेंज कैरेक्टर है वो हाइड हो जाए। और हम सिर्फ उसी पोर्शन में करेंगे जिस पोर्शन में हमें लगता है डार्क एरिया है, जैसे हमारे माउथ पोर्शन में, अंडर आइज पे और हमारे फोरहेड पे। तो हम इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर देंगे। अब हम यहाँ पर मीडियम टोन लेकर के उनके चीक्स पे, फोरहेड पे और नोज के और माउथ के थोड़े पोर्शंस पे हम इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। हमने पहले इसको ब्रश के थ्रू अप्लाई कर लिया है और हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू अच्छे से ब्लेंड करके सेटल लुक कर देंगे। और हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, हम इनके हाईलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, यानी अंडर आइज, नोज, चिन और फोरहेड और अपर लिप्स पे हमने अप्लाई कर लिया। और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। हमारा जो बेस है वो अच्छे से हो चुका है ब्लेंड। तो हम उसको पाउडर से सेट करेंगे। हम डस्की स्किन के लिए हम बनाना शेड यूज़ करते हैं, और मैंने बनाना शेड को लेकर के अपने हाथों पे अच्छे से उसको ब्लेंड करके उसके बाद हमने इनकी माउथ पोर्शन पे और अंडर आई पोर्शन पे इसको अच्छे से अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि पाउडर के पैचेस ना पड़ जाए।
हमने यहाँ पे अच्छे से पाउडर से सेट कर दिया और हम दे रहे ब्लश। और हमारे कस्टमर ने डिमांड किया कि उनको ज़्यादा ब्लश पसंद नहीं है, बहुत लाइट पसंद है, तो हम उनके डिमांड पे बहुत लाइट ब्लश को दे रहे हैं। अब हमने ब्लश को अप्लाई कर दिया है ब्रश की हेल्प से, थोड़ा सा उसको अच्छे से करके, और उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर देंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको सेट करने के बाद हम लेंगे क्या, हाइलाइटर। हमने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। हाइलाइटर अप्लाई करके बहुत ही प्यारा मेकअप लुक लग रहा है। इसमें हमारी कुछ चीज़ें भी लेफ्ट है, कोई बात नहीं, हम उसको भी फुलफिल करेंगे अब। अब हम इनके आईलाइनर लगाने जा रहे हैं, और जैसे कि कहा हमने कि जो कस्टमर की डिमांड थी वो थी कि हम उनको लाइनर पतला लगाएं। वो नहीं चाहती थी कि हम उनको लाइनर मोटा लगाएं, तो हमने उन्हीं के हिसाब से लाइनर पतला ही लगाया है। हमने यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर लिया है, और अब इनको आईब्रो जो इनके हम फिल करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आईब्रो को अच्छे से कॉम्ब आउट कर लिया, और उसके बाद हम इसकी शेप को अच्छे से शेप दे करके हम अच्छे से इसको निखारेंगे। और अब हमने आईब्रो को अच्छे से फिल आउट कर लिया है। अब हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे, ताकि हमारी जो आईब्रो की हमने जो लाइंस दी है वो दिखे ना। अब हमने काजल पे जो हमने शेड दिया था आई शेडो, हम उसको अप्लाई करके उसको स्मच करेंगे। अब हम जो हमने आई शेडो लगाया था, तो जो हमारे आई शेडो और आईब्रो के बीच में एक छोटी सी जो स्पेस होती है, उसके अब हम ग्लिटर से यानी हाइलाइटर से उसको अच्छे से ब्लेंड करके उसको शाइनिंग पोर्शन देंगे।
अब हमने इनको मस्कारा अप्लाई कर दिया है। हमारा जो मेकअप है वो हम डन हो चुका है। अब लिपस्टिक लगाकर हम इसको ऑल डन कर देते हैं।